गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमश्चित्समुद्रोन्मिश्चन्द्रिकायै नमश्चन्द्रचूडप्रसादच्छटायै नमः सर्वभावस्वभावप्रथायै नमः चण्डिकायै नमः कालिकायै। वन्दामहे जगदिदं जगतश्च दुःखं यत्प्रेरिता ह्यवतरन्ति महात्मदेवाः रामावधूतसदृश करुणार्धचित्ताः लोकोपकार परिकर्म कुलव्रताये। माँ सर्वेश्वरी की जय। माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु भगवान की जय। गंगा मैया की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम ओम ओम। माँ क्रीं 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 क्रीं। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर। पिछले अंक में हमने माँ गुरु के चरित्र के प्रारंभ की घटनाओं का वर्णन किया। पूज्यपाद बाबा अवघड़ भगवान राम जी महाराज, जिन्हें हम अत्यंत आदरपूर्वक माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु के रूप में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पूज्यपाद सद्गुरु महाराज जब काशी विश्वनाथ में मंदिर में दर्शन करके उस अज्ञात माँ भगवती की प्रेरणा अनुसार जब क्रीम कुंड पहुँचे तो उस समय उस परिसर के सुरम्य वातावरण में पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेश्वर राम जी महाराज, जो पीठाधीश्वर वहाँ के, वो वहाँ पर विद्यमान थे और बाबा की प्रतीक्षा में तल्लीन थे। पूज्यपाद अघोरेश्वर से सामान्य परिचय लेकर व्यावहारिक रूप से और आपने इनको अघोर पद में, अघोर पथ में अघोर मंत्र की दीक्षा दिया। वहाँ पर कुछ और उनके प्रारंभ के शिष्य उपस्थित थे। मुख्य रूप से आसूराम बाबा, फक्कड़ बाबा, अन्य और भी जिनके हम नाम नहीं जानते। फक्कड़ बाबा बाद में सन 1961 में आश्रम की स्थापना के बाद, पड़ाव आश्रम की स्थापना के बाद पूज्यपाद गुरु महाराज के अनेक आश्रम स्थापित हुए
जिसमें एक मुख्य आश्रम ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा आश्रम, जो उस समय मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में है। वहाँ के गणमान्य संत के रूप में वहाँ निवास कर रहे थे, उनसे हम मिले थे। उन्होंने ही हमें बताया कि पूज्य सरकार की दीक्षा के 1 महीना पूर्व राजेश्वर राम जी भगवान हम लोगों से बताए थे कि स्वयं नारायण का अवतार हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है इस धराधाम पर, और वे इस घराने में अवघड़ पंथ में आएंगे और हमारे यहाँ ही आकर के और कृतार्थ करेंगे और हमको गुरु रूप में वर्ण करेंगे, और आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि आप लोग उनके गुरु भाई बनेंगे। बहुत ही आनंदमय चर्चा फक्कड़बा से हमने सुनी। फक्कड़बा का एक परिचय, वो अपने साथ 4 कुत्ता रखते थे और चारों के 4 अलग अलग नाम रखे थे। हमारे अघोर पंथ में श्वान को भैरव के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक, जिस तरह से गौ माता और श्वान दोनों को समान रूप से आदर और भाव दिया जाता है, उनको उनके प्रति बहुत उच्च भाव रखा जाता है। श्वान के बारे में संत तुलसीदास जी महाराज भी कहीं लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं तो नहीं पता है, लेकिन वो पद हमें याद है। बहु आहार थोड़े त्रिपित, झट जागत झट सोवत झट जाग, तुलसी खटगुण श्वान के स्वामी भक्ति अनुराग। तो श्वान की महिमा अपरंपार है आज के वर्तमान समाज में तो हर जगह, लेकिन उसको दूसरे रूप में लोग सामान्य गृहस्थ परिवार में देखा जाता है, लेकिन अघोर पंथ में उनको देवतुल्य मर्यादा है। अघोर श्मशान ही मुख्य उसका पूजा स्थल होता है, वहाँ भी उन लोगों का दर्शन प्रायतः होता रहता है। हमारे जो आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय जी महाराज, जिनका प्रमुख स्थान गिरनार में कमंडलू कुंड, श्री चरण पादुका, जहाँ उनकी आज भी विद्यमान है, बहुत ही पूजित, बहुत ही चर्चित, बहुत ही ख्याति प्राप्त, बहुत ही वंदनीय स्थान भारत की धरती पर श्री दत्त पादुका का स्थल गिरनार पर्वत पर है। वहाँ पर जैन धर्म के एक तीर्थंकर का भी निर्वाण स्थली है, नेमिनाथ जी का। गिरनार में हमारे आदि गुरु दत्तात्रेय जी भगवान कि जब भी आप मूर्ति देखेंगे त्रिमूर्ति है उनकी। माता अनुसुईया के पुत्र हैं, 3 भाई दुर्वासा, चंद्रमा और दत्त भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के समन्वित स्वरूप। उनकी भी मूर्ति आप कहीं देखेंगे तो एक तरफ गाय और एक तरफ 4 कुत्ते। तो वो 4 कुत्ते चारों वेद की मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से देखा जाए तो वह इस बात का भी प्रतीक है कि श्वान सामान्य दृष्टि से असुचिता का प्रतीक है और गाय गौ माता सुचिता की प्रतीक है। तो सुचिता और असुचिता, जिसे साधारण शब्दों में पवित्रता और अपवित्रता के मध्य में जो सतगुरु पूर्णतया चित्त उनका बिल्कुल स्थिर, समान भाव से, समदर्शी भाव से, उसमें कोई भेद, तनिक जरा सा भी भेद न हो, पूर्ण अभेदावस्था की स्थिति को अघोर मत के एक तरह से मुख्य इसका आधार स्तंभ माना जा सकता है। वहाँ पूज्यपाद बाबा राजेश्वर राम जी महाराज से दीक्षा लेने के उपरांत अनेक आश्रमों की स्थापना की है। उनके द्वारा हुई श्री सर्वेश्वरी समूह नामक संस्था का गठन किया उन्होंने, और उनके ऊपर यज्ञ नारायण चतुर्वेदी जी, जो काशी में एक विद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी बाबा की अनुमति से, सहमति से, बाबा के निर्देशन में 1973 में प्रकाशित हुई।
अवघड़ भगवान राम ग्रंथ, उस ग्रंथ को आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें अवघड़ भगवान राम ग्रंथ में बाबा के जीवन का सविस्तार वर्णन है, बहुत ही विस्तृत उसमें वर्णन है। बाबा ने कब दीक्षा लिया, कैसे साधना किया, कहाँ कहाँ भ्रमण किया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनकी क्या क्या लीलाएं रहीं, और सर्वेश्वरी समूह की स्थापना के बारे में भी विस्तार से बताया। और यह भी उन्होंने कहा कि यह सर्वेश्वरी समूह मेरी योग लीला है। और तो जैसा कि सामान्य जन सभी हम सभी जानते हैं कि किसी भी महापुरुष का, व्यक्ति का, कोई भी देवता का, कोई भी लीला और चरित्र में बहुत अंतर है। चरित्र एक अलग चीज़ है, वह आंतरिक सत्ता है, और लीला वो बाह्य अभिनय है एक तरह से। तो हम जो माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु कथा बाबा के जीवन से संबंधित जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारा यह प्रयास उनकी लीला से संबंधित बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल चरित्र, उनका जो चरित्र पक्ष है उसकी ही मैं विशद व्याख्या, विशद वर्णन अपनी मति गति के अनुसार और गुरु महाराज की प्रेरणा से, माता वागीश्वरी की कृपा से, वाणी के द्वारा एक वंदना हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि महागुरु सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु अघोरेश्वर महाप्रभु पूज्यपाद बाबा, पड़ाव आश्रम के संस्थापक, महाप्रभु ब्रह्मलीन संत सद्गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे इस प्रयास में हमें लक्ष्य, हमारे द्वारा संकल्पित लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। हम ये कह सकते हैं, कभी कभी अपने हृदय से बहुत भावपूर्वक गुनगुनाते हैं, और हमारी इस कथा का एकमात्र श्रोता पूज्यपाद सद्गुरु महाराज ही हैं। और अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, लोक में चर्चित होने के लिए, या अपने को बहुत बड़ा विद्वान प्रदर्शित करने के लिए दूर तक मेरी कोई कामना, तमन्ना, इच्छा, अभिलाषा रंच मात्र भी नहीं है। केवल और केवल समर्पण और जनमंगल की भावना और सत्य का प्रकटीकरण, यही भाव अंतःकरण में है। तो हम यह अक्सर गुनगुनाते हैं अपने हृदय में, तेरा ही स्वर तेरी वाणी, तेरा ही स्वर तेरी वाणी, और तुमको ही सुना रहा हूँ। तेरा ही स्वर तेरी वाणी, और तुमको ही सुना रहा हूँ। तेरी कृपा से माँ के चरणों में गीत आपके गा रहा हूँ। तेरा ही स्वर तेरी वाणी, तेरा ही स्वर तेरी वाणी, और तुमको ही सुना रहा हूँ, और तुमको ही सुना रहा हूँ। ये ठीक इसी प्रकार का भाव हमारे अघोर पंथ में, जब हमारे जैसे साधक श्मशान की पवित्र भूमि में
जब कभी बैठते हैं और जलती हुई चिताओं को देखते हैं अपने सम्मुख, तो उस समय भी इसी प्रकार के भाव आते हैं। जल भी रहा हूँ मैं ही, जल भी रहा हूँ मैं ही जला रहा हूँ। जल भी रहा हूँ मैं ही जला रहा हूँ। जलने के बाद जल कर मैं ही रुला रहा हूँ। मैं ही तो हूँ किनारे, मैं ही तो हूँ भंवर में, उस पार जाके मैं ही तो गीत गा रहा हूँ। वास्तव में मनुष्य का जीवन का प्रारंभ माँ के उदर से जन्म होता है, और हमारे सनातन धर्म, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, और हमारी अंतिम गति श्मशान भूमि तक है। अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो गर्भ की अवस्था में जब जीव रहता है तो उस समय भी बिल्कुल कितने विकट परिस्थिति में उसका पालन पोषण जीवन यापन वह आदि शक्ति भगवती माता सर्वेश्वरी करती हैं। और श्मशान के दृश्य से तो आप सब हम लोग प्रत्यक्ष परिचित हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रारंभ ही अघोर रूप में होता है और अंत भी अघोर रूप में होता है। हम यानी पूरी मानवता, चाहे वो जिस देश, जिस परिस्थिति, जहाँ में जिसका जन्म हो, जहाँ जिसका अंत हो, कुल मिलाकर यह संपूर्ण संसार अघोर लीलामय है, ऐसा हमें अपने देखने में प्रकट होता है। एक बड़ी अच्छी बात हमको याद आती है, रामचरितमानस का एक प्रसंग है, लंका कांड। जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं और रावण माता सीता से वार्तालाप करने के बाद माता सीता को भगवान की कथा सुनाते हैं और माता के ऊपर मदिरा गिराते हैं, और वहाँ से माँ से अनुमति लेकर के बाग में फल खाते हैं और पौधों को तोड़ते हैं। फिर वो पकड़ लिए जाते हैं और रावण के सामने पेश होते हैं, हाजिर किए जाते हैं, उपस्थित किए जाते हैं, और दंड स्वरूप वहाँ की सभा द्वारा उनकी पूंछ में आग लगा दिया जाता है। और वे उस समय रामचरितमानस में वर्णन है कि सभी लंका के भवन मंदिराकार हैं, और वो सारे मंदिरों को जला देते हैं और केवल एक विभीषण के घर को छोड़ देते हैं, बचा देते हैं। अगर उस घटना को बहुत ध्यान से उसका भावार्थ, तत्वार्थ, सूत्रार्थ अगर हम आप खोजें, ढूंढें, तो यह भी होता है कि मंदिर उसे कहते हैं जहाँ किसी एक देवता की पूजा हो रही है। तो लंका में सारे के सारे राक्षस, जिन्हें कहा जाता है, रावण से लेकर उसकी सारी प्रजा तक, सब देहवादी हैं, भोगवादी हैं, और सबके भवनों को हनुमान जी देख रहे हैं कि वो सभी देहवादी हैं और केवल देह की पूजा हो रही है। और वर्तमान में आप दृष्टि उठाकर देखें तो क्या हम आप भी केवल देहवादी नहीं हैं? केवल देह की सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक केवल देह के बारे में ही चिंतन हो रहा है। देह को कैसे सजाया जाए, कैसे संवारा जाए, क्या खिलाया जाए, कैसे इसको सुखासन पर बैठाया जाए, कैसे इसको सम्मानित किया जाए, पूजित किया जाए। हम सभी देहवादी, देह की ही पूजा में, संपूर्ण संसार की बात मैं कर रहा हूँ,
किसी एक गांव, एक नगर, एक प्रांत और एक देश की बात नहीं। संपूर्ण मानव समाज केवल और केवल उसके भवन में, मंदिर में केवल देह की पूजा हो रही है। और भगवती आदि शक्ति माँ सर्वेश्वरी विदेह नगर की निवासिनी है। उनका जन्म विदेह नगर में होता है। वो जनकपुर विदेह नगर है। माता सीता स्वरूपा भगवती आदि शक्ति माँ सर्वेश्वरी वो विदेह नगर की निवासिनी है। और हम सबों को मानव तन मिला है देह नगर से विदेह नगर की यात्रा के लिए। और विदेह नगर की यात्रा के लिए अघोर मार्ग से अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, सहज, सरल, सुगम कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए इसका मुख्य उपासना स्थल, पूजा स्थल श्मशान को माना गया है। क्योंकि देह की अंतिम परिणति जाकर इसे आप चाहे जितना सजाइए, संवारिए, चाहे जितना भोग बादिता की ओर आप इसको ले जाइए, लेकिन अंतिम परिणति वही हनुमान जी का लंका कांड है। वो हनुमान जी साक्षात रुद्र हैं, शिव हैं। शिव को हमारे यहाँ संहार का देवता माना गया है। और वो सारे मानव का अंतिम परिणति जाकर के श्मशान भूमि पर ही होना है। इसलिए अति आवश्यक है कि हम लोग अपने, अब हम लोगों का जैसे चौथापन आ गया है, तो हम लोगों के लिए तो एकदम अति आवश्यक है, लेकिन हर मानव के लिए यह उपयोगी होगा कि वह अपने आप को देहवादी प्रवृत्ति से, भोगवादी प्रवृत्ति से अपने को बचाए और आध्यात्म की ओर, सत्संग की ओर, साधना की ओर अपने मन को, अपने चित्त को लगाए। उसके लिए किसी न किसी सद्गुरु, जैसा कि मैंने कल भी कहा कि किसी न किसी सद्गुरु, किसी न किसी गुरु, महापुरुष, संतजन, सज्जन, ऋषि, महर्षि, मुनि, तपस्वी या सत्साहित्य, सत्साहित्य तो इसमें बहुत ही प्रेरणादायक और लाभदायक होता है। और जहाँ तक किसी भी वक्ता के लिए तो हमेशा अध्ययनरत होना अत्यंत आवश्यक है और भजनरत होना चाहिए, रामरत होना चाहिए, कामरत नहीं होना चाहिए। वास्तव में संसार में सब लोग, अभी हमको स्मृति में है, संत देवराहा बाबा कहा करते थे कि हमारे हृदय में कामनाएं और वासनाएं हैं, भरी पड़ी हैं, और हम मुंह से, जिह्वा से राम नाम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमें कैसे लाभ होगा। हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में हमेशा प्रभु के प्रति प्रीति, प्रभु के प्रति लगाव, प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति चाहना और हमेशा सत्संगति, सत्साहित्य, सज्जनों का साथ और सत्संग में हर समय निकाल करके उसमें तत्पर रहना है। यह एक प्रकार से भक्ति पथ की यात्रा है। जीवन हमारा भक्ति पथ पर चलने के लिए मिला है और भक्ति के बारे में बहुत अच्छी परिभाषा हम उन्हें पाते हैं। उनकी अभी ब्रह्मलीन हो गए महात्मा राजेश्वरानंद सरस्वती, जिन्हें राजेश रामायणी जी कहा जाता था, उनके मुख से हमने सुना है, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते हों शोले पर अधरों में मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास के दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। सुख चाहते हैं, सुख मिलता नहीं, तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अंतिम पंक्ति सही नहीं याद आई।
प्रभु चाह से चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। आज के दिन बस इतना ही, और एक बार प्रेम और भाव से बाबा विश्वनाथ की जय बोलते हुए, सद्गुरु महाराज की जय बोलते हुए, माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु के चरणों में विनम्रता पूर्वक नमन करते हुए आज हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। पुनः अगले अंक में। जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ।